हुआ होता और हमको इस तरह अधिकार नहीं मिले होते और आज हम चुनाव नहीं लड़ते। मैं इन समस्त महापुरुषों को नमन करना चाहूंगा जिन्होंने अपना खून पसीना बहा के अंग्रेजों से, राजा रजवाड़ों से, मुगलों से लड़ाई लड़ी और हमारे जल जंगल जमीन के अधिकारों की रक्षा की और उन अंग्रेजों को यहां से भगाया, सामंतवादी शासन खत्म किया, मुगलों की तानाशाही खत्म की। उन्हीं से मुझे याद आता है कि जब इस देश को आजाद कराया था, संविधान निर्माताओं ने, मेरे क्या है, मैं खुद जब खासदार बना, मैं आमदार था और ये आमदार खासदार मेरे लिए शुरुआत में जब एक बार एमएलए बना था, मैं सेकंड बार एमएलए बन के तीसरी बार एमपी बना हूं। तो जब मैं आया था यहाँ पर तो हमने कहा था, पुलिस प्रशासन के लोग थे, कई जनों को पता नहीं था और वो भी कह रहे थे आप आमदार हो। मैंने कहा क्या होता है आमदार, क्योंकि मुझे नहीं पता था ये आमदार बोलते हैं। तो मेरे वहां सीट खाली हुई थी और अभी उपचुनाव हुए 13 तारीख को। पूरी सरकार ने दम झोंक दिया था वहां, मोदी से लगा के, हमारे भजनलाल जी से लगा के, सब ने अपनी अपनी टीम भेज के पूरा दमखम झोंक दिया था और उनके सामने हम मजबूती से डटे थे, इसलिए हमारा गला बैठ गया जोरदार। तबीयत खराब थी लेकिन एक इच्छा हुई थी कि महाराष्ट्र में हमारे भाई, हमारे वरिष्ठ, एक हौसला रखा है। ये पर आर्थिक राजधानी कहा जाता है, यहाँ पर पैसों के दम पे चुनाव लड़ते हैं और उसके बीच में विचारों की ताकत के साथ वो चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो हमने विचार किया था हम उनके साथ जाएंगे। मैं मेरी बात शुरू करना चाहूंगा तो मैं उन महापुरुषों को याद कर रहा था। ये देश लोकतांत्रिक है, इसमें जनता का राज है। जनता हर 5 साल में अपना नेता चुनती है और वो वोट से चुनती है और वो गुप्त मतदान होता है ताकि किसी का दबाव नहीं रहे। हमारे इस लोकतंत्र की खूबसूरती है कि 18 साल से ऊपर वाला व्यक्ति अपनी इच्छा, अपने विवेक से अपना मत दे, अपना बेस्ट उम्मीदवार को चयन करे। ये अधिकार हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने हमको दिया है। एक पत्नी भी अपने पति को नहीं बताती, एक बेटा भी अपने बाप को नहीं बताएगा कि मैं कहां वोट दे रहा हूं। हालांकि चर्चा में जरूर कर देगा मैं वहां वोट देने जाऊंगा, लेकिन इतना गुप्त मतदान होता है कि प्रत्येक 18 साल के व्यक्ति को अपना अधिकार है कि अपनी इच्छा के अनुरूप अपना मत दे। यह अधिकार किसने दिया? इन संविधान निर्माताओं ने दिया। ये जो महापुरुष है उन्होंने दिया अपने लड़ झगड़ के। देश आजाद हुआ, उन्होंने कल्पना की देश आजाद तो हो गया, अब इस देश को कैसे चलाएंगे, इस देश को कैसे चलाएंगे। तो उन्होंने विचार किया कि जनता अपना नेता चुनेगी और जनता वोट देके चुन के भेजेगी। आजादी के बाद फिर हुआ, पार्टियां बनी। पार्टियां पहले भी थी कुछ। पहले होता है सिलेक्शन और फिर होता है इलेक्शन। दोनों लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए था, लेकिन धीरे धीरे हमारे देश के अंदर सिलेक्शन मतलब टिकट का, जो ऊपर से दी जाती है, हाईकमान से दी जाती है। कांग्रेस की बात करो, बीजेपी की बात करो, शिवसेना की बात करो या किसी भी पार्टी की बात करो, टिकट कौन देता है? हाईकमान देता है। ऊपर से थोपी जाती है, ऊपर से दी जाती है, परिवारवाद को दी जाती है, एक जो है पीढ़ी दर पीढ़ी उसको दी जाती है। तो क्या रजवाड़ी शासन व्यवस्था और लोकतंत्र में कोई अंतर रह रहा है? जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहावत है। लेकिन महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि एक विशेष परिवार जो ताकतवर है, जिसके पास पैसा है, उसको टिकट दिया जाता है। वो सिलेक्शन प्रणाली ये लोकतांत्रिक रही क्या या फिर तानाशाही रही है? बताओ आप मुझे। आप खुद विचार करना कि सिलेक्शन प्रणाली मतलब टिकट का सिलेक्शन करना, उम्मीदवार का चयन करना,
वो तानाशाही हो गई, वो मनमर्जी वाली हो गई, वो धन बल वाली हो गई, बाहुबल वाली हो गई। वहां लोकतंत्र खतरे में हो गया। वो लोकतांत्रिक व्यवस्था रही क्या? नहीं रही। टिकट ऊपर से थोपा गया, सिलेक्शन की बात में टिकट दिया गया तो वो सिलेक्शन प्रणालियां, सिलेक्शन उम्मीदवार का चयन करना पार्टियों के द्वारा कौन सा हुआ? तानाशाही हुआ। वो लोकतांत्रिक नहीं रहा। अब आती है इलेक्शन की, चुनाव के मतदान की बात आती है। हम देखते हैं महाराष्ट्र के अंदर या देश में देखा जाए, लेकिन देश से सबसे ज्यादा अगर महाराष्ट्र में जो है दुकानें की तरह खोल रखा है, खाना खिला रहे हैं, कोई बकरा खिला रहा है, कोई मुर्गा खिला रहा है, लोगों को घरों में पैसा पहुंचाया जा रहा है, किसी को दारू पिलाया जा रहा है। क्या ये लोकतंत्र है? आपको 1 या 2 दिन खाना पीला खिलाएंगे, लेकिन 5 साल आपको रगड़ेंगे। वो 5 साल आपकी हालत खराब करेंगे, आपके अधिकारों का हनन करेंगे, आपके डेवलप के नाम से जो पैसा आया है उसको भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने का काम करेंगे। साथियों, मैं ये बात इसलिए बता रहा था कि भारत आदिवासी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसका सिलेक्शन भी लोकतांत्रिक है और इलेक्शन भी लोकतांत्रिक है। इसका सिलेक्शन भी मैं